हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉमिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए क्या बच्चों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सीटेट का एग्जाम जो होता है वो भी तो सीबीटी बेस होता है, उसका नॉमिनेशन क्यों नहीं हो। देखिए उसका होने ना होने की सबसे मेन वजह तो ये होती है क्योंकि सीटेट जो होता है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, इसके मार्क्स कहीं भी ऐड नहीं होते हैं, बट बस आपको क्या होते हैं 90 मार्क्स और 82 मार्क्स जो भी होता है आपको लाना होता है, इसलिए इसका मतलब नॉमिनेशन जो है वो नहीं किया गया। ठीक है, बट केवीएस जो है इसके एग्ज़ाम में इसके मार्क्स इसलिए नॉमिनेशन ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें जो है इसके मार्क्स आपके इंटरव्यू के लिए भी ज़रूरी हैं और सिलेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो 100% होने के चांस तो हैं, बट अगर नहीं भी होगा तो आप केवीएस का कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, उसकी मर्जी है वो करे चाहे ना करे, बट अगर होगा तो किस बेस पर होगा। देखिए बच्चों को सेकंड थिंग ये लग रही है कि 21st का पेपर बहुत टफ था। क्यों टफ था? क्योंकि हिंदी जो थी वो रिमझिम से आ गई थी, बच्चों ने तैयारी नहीं करी थी। सेम थिंग यही 22 वाले बच्चों के साथ भी हुई है, उनको भी यही प्रॉब्लम लग रहा है कि मतलब मेरा पेपर बहुत टफ था। और बाकी 24 से लेकर के इधर के बच्चों को लग रहा है कि उनकी हिंदी तो तैयार थी बट सीडीपी वगैरह बहुत टफ आ गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारे शिफ्ट के बच्चों को यही लग रहा है कि मेरा शिफ्ट जो था बहुत टफ था और अदर शिफ्ट क्या था बहुत ईजी, तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे बाकियों के घटेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है किसका टफ था किसका ईजी था। ना ही ये आप डिसाइड कर सकते हैं, ना ही ये मैं डिसाइड कर सकती हूँ, ना ही कोई भी डिसाइड कर सकता है, ना ही इवन जिसने पेपर बनाया है वो डिसाइड कर सकता है। इसको डिसाइड करेगा हर शिफ्ट का टॉपर बच्चा। वो कैसे? देखिए टोटल पेपर जो अगर देखे जाए तो कितने दिन में हुए हैं, 6 दिन में पेपर हुए टोटल। ठीक है, कितने शिफ्ट में हुए हैं? 2 शिफ्ट में हुए, तो जाहिर सी बात है 12 शिफ्ट में टोटल पेपर हुए हैं। तो 12 शिफ्ट में 12 टॉपर बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे पूरे भारत में। ठीक है, यानी कि पूरे इंडिया लेवल में 12 बच्चे आपको टॉपर दिखेंगे हर अपने शिफ्ट के। ठीक है, उन टॉपर बच्चों के मार्क्स देखे जाते हैं कि किस शिफ्ट के बच्चे के कितने मार्क्स आए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देती हूँ। सपोज जो 21st का जो पेपर हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट का जो बच्चा है उसके 180 में से कितने आ जाए, 150 मार्क्स आ जाते हैं। आउट ऑफ 150 मार्क्स इसको मिल गए। और सेकंड शिफ्ट में कितना मिल गया? 149 मिलता है टॉपर बच्चे को। ये टॉपर बच्चे की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब 25 की अगर बात कर लें तो जो फर्स्ट शिफ्ट को पेपर हुआ था, मान लीजिए उसके जो हाईएस्ट टॉपर बच्चा है उसके मार्क्स आ जाते हैं 152 आउट ऑफ 180। ठीक है, और जो सेकंड शिफ्ट का बच्चा उसके मार्क्स आ जाते हैं 148 आउट ऑफ 180। ठीक है, तो एग्जामिनर जो कंसिडर करता है वो इसके बेस पे कंसिडर करेगा कि अच्छा इस बेस इसके सबसे कम मार्क्स आए, यानी कि इस लेवल इस जो दिन का पेपर था यानी कि 25 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो बहुत टफ था, इसलिए बच्चे का मार्क्स कितना आया 148 आया। क्योंकि पेपर का लेवल वो सोचते हैं सबका एक अकॉर्डिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम जिसके पेपर नंबर कम है यानी कि उसका पेपर टफ रहा होगा और इसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, जो 25 को पेपर हुआ फर्स्ट शिफ्ट में उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा 152, तो यानी कि सबसे ईजी पेपर रहा होगा 25 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ऐसे होता है। तो क्या होगा, जिसके 152 है इसके नंबर क्या होंगे, घटा दिए जाएंगे और 148 वाले के बढ़ा दिए जाएंगे ताकि दोनों में क्या हो जाए, इक्वलिटी आ जाए। ठीक है, बराबरी का आ जाए। भले ही ऐसा हुआ ही ना हो सकता है सच में 152 वाले का पेपर बहुत टफ रहा हो, बट ये बच्चा इतना अच्छा हो पढ़ने में कि उसके 152 मार्क्स आ गए और 148 वाले के हो सकता है शिफ्ट का पेपर बहुत ईजी रहा हो। ये बच्चे ही मतलब इतने अच्छे ना रहे हों कि उनके आते आते 148 तक ही आए। ठीक है, लेकिन वो इस बेस पर कभी भी मतलब मार्क्स नहीं नॉर्मलाइज करते। वो नॉर्मलाइज करते हैं इस बेस पर कि अगर पेपर में टॉपर बच्चे के मार्क्स सबसे ज़्यादा है यानी कि उस शिफ्ट का पेपर बहुत ईजी रहा होगा, और जिसके सबसे कम आए हैं यानी कि उस शिफ्ट का पेपर बहुत ही क्या रहा होगा, टफ रहा होगा। ठीक है, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, या फिर एसएससी आपका सीजीएल ले लीजिए आप, चाहे एनटीपीसी का ले लीजिए, यूपी पीटी का एग्ज़ाम, मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कंप्यूटर बेस्ड सब में नॉमिनेशन ऐसे ही होता है। ठीक है, इवन मैं आपको द हिंदू की एक न्यूज़ दिखाती हूँ आपको प्रूफ के तौर पे, आप जाकर पढ़ लीजिएगा। 2021 की ये न्यूज़ है, ये देखिए आगे है दिया है, पूरा मैं पढ़ूंगी नहीं, आप जाकर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस थोड़ी सी लाइन में आपको पढ़ के बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी होती है। इसमें देखिए दिया गया, ठीक है, इफ़ द हाइएस्ट मार्क्स secured by a student of state board in physics is 100 and the highest marks secured by a student of any other state board in the same subject is 96, बोथ हाईएस्ट मार्क्स विल बी कंसीडर्ड इक्वल टू 100। देखिए इसमें ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए किसी बोर्ड के बच्चे के 100 मार्क्स आ गए, वो बोर्ड का बच्चा मतलब यूपी बोर्ड का बच्चा है, उसके फिजिक्स में आ गए 100 मार्क्स। ठीक है, हाईएस्ट बच्चा वही है, टॉपर बच्चा। ठीक है, और मान लीजिए कौन से बोर्ड का बच्चा है, मान लीजिए तमिलनाडु बोर्ड का बच्चा है, उसके जो टॉपर बच्चा है उसके मार्क्स आ गए 96 मतलब इसके फिजिक्स में, तो दोनों को 100 ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसलिए कंसिडर 100 किया जाएगा कि इसलिए किया जाएगा क्योंकि 96 लाने का मतलब ये नहीं कि बच्चा वीक है, इसका मतलब ये है कि इसका पेपर बहुत टफ था और 100
100 इसलिए आ गए यूपी बोर्ड वाले बच्चे के क्योंकि इसका पेपर बहुत ईजी था, ठीक है। तो ये कहा गया है आपको अकॉर्डिंग टू द बिल पास्ड इन हाउस, ठीक है, यानी कि ये बात ऐसे हवा में नहीं कही गई, ठीक है, ये बात एकदम सही है। तो आप न्यूज़ में जाकर के देख सकते हैं, जिसको विश्वास ना हो पढ़ लीजिएगा एक बार जा करके। और इसको कैसे करना नॉर्मलाइज ये भी नीचे दिया गया है। इफ़ अ स्टूडेंट ऑफ अदर बोर्ड सिक्योर 80 मार्क्स इन फिजिक्स when the top mark in physics in the same board is 96, the 80 marks will be considered to be equal to 83.33 marks। और कंसिडर कैसे किया जाएगा, ये से नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है, मान लीजिए तमिलनाडु बोर्ड के बच्चे का फिजिक्स के मार्क्स 80 आ गया और यूपी बोर्ड के बच्चे का मार्क्स 96 आ गया, तो जो 80 मार्क्स वाला बच्चा है यानी कि इसका पेपर टफ था तो इसके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे। किस बेस पर बढ़ाए जाएंगे, वो ऐसे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, यानी कि 100 का 80% ले लिया जाएगा, उसको 96 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका पेपर भी जिस तरह होगा वो ऐसे ही नॉर्मलाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर देखते किसका बढ़ता है किसका घटता है। तो इसके टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, किसका घटेगा किसका बढ़ेगा किसका टफ था इजी तक कुछ भी आप इसको छोड़ दीजिए एकदम से। मतलब अगर आपको लगता है आप सिलेक्ट है तो आप इंटरव्यू की तैयारी करिए, अदरवाइज़ आप DSSB की भी तैयारी करिए, आप साथ में पेपर हो रहा है इसका। और ये UP TGT वगैरह की तैयारी करिए, बाकी चीज़ों की तैयारी करिए, बहुत से फॉर्म आ रहे हैं। इसका PCS का भी एग्ज़ाम आया है, आप जिसकी भी चाहे तैयारी कर सकते हैं। इसका टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि टेंशन लेंगे तो आप क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि पेपर दोबारा हो जाएगा या फिर आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, आप फर्जी में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं टेंशन लेने का, और ना ही बार बार इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत है कि कैसे नंबर बढ़ते हैं घटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, टाइम मत वेस्ट करिए। थैंक यू क्लास।